बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुल्क भर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जीत रहे हैं और उनकी पार्टी जीत रही है और उनको हराने के लिए अभी तक जितनी भी कोशिशें की गई थी वो नाकाम साबित हुई हैं। मुस्लिम लीग नवाज पीडीएम बिल्कुल नहीं जीत रही, बल्कि वो दूसरे नंबर पे भी नहीं है। वो आई भी तो आजाद अरकान के बाद उसका नंबर होगा तीसरा या चौथा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे रहेगी। वो इसलिए कि सिंध में उनकी पोजीशन मुस्तहकम है और वो कुछ सीटें इधर उधर से भी निकालने की पोजीशन में होगी। मुस्लिम लीग नवाज का हाल पंजाब में पीपल्स पार्टी से भी बदतर है और वो जहां भी जा रहे हैं उनको इतने सख्त तरीन सवालों का, सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब कुछ आदाद शुमार आपके सामने मैं रखूंगा, क्योंकि अब वो इंतखाबी जलसों में बाकायदा तौर पे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, इंतखाबी जलसों में भी, टॉक शोज में भी, कि हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते और ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वो ये समझ रहे हैं कि वो आज़ाद हैं, जबकि वो आज़ाद अरकान नहीं है। हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर ने, हर टिकट होल्डर ने अपना टिकट जमा करवाया है और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अथॉरिटी लेटर जमा करवाया है। उसके बाद उसको इंतखाबी निशान मिला है। लोग ये समझ रहे हैं या ये समझाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त पीडीएम सरकार, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, आईपीपी भी शामिल है, सारे के सारे शामिल हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी ये आज़ाद अरकान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कामयाब होंगे बल्ले के निशान के बगैर, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है कि वो आज़ाद अरकान नहीं होंगे। वो पार्टी के ही लोग होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग होंगे। अब जो इनको सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, खतरा नजर कहां से आ रहा है? पहले तो देखें कि ये मान रहे हैं कि हम अपने घरों से हारेंगे। ये जलसा हुआ है चकवाल में, तलागंग में। सरदार गुलाम अब्बास मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो उनके जलसे में एक बात एक अनाउंस की गई है और ये हर जगह यही बात की जा रही है कि हमने हारना कैसे है, यानी कि नून लीग कहां से हारेगी, कैसे हारेगी, हमें किसने हराना है, वो जरा सुन लें। उसके बाद फिर मैं कुछ आपके सामने अदाद शुमार रखूंगा। दुआ से पहले एक बात मैं अपनी जमात के यहाँ आने वाले लीडरों से दरखास्त करूंगा कि उसको ज़हन में रखना है। हर एक ने अपने घर में जरूर देखना है, खास करके अपने बच्चों को जरूर देखना है कि हमें नुकसान कहीं अपने घर से ना हो जाए। इसको ज़हन में जरूर रखें कि अपनी जो आने वाली नई नस्ल है वो इन पिछले 4 सालों में कुछ गलत राह पे चल पड़ी है। उनको लाइन पे लाना है और उनके वोट अगर जमात को मिल गए तो कोई और ताकत नहीं इनको हराने वाली। ये थे बुनियादी बात ये बता रहे थे कि हमने अपने घरों से हारना है, आपने अपने बच्चों पे नजर रखनी है। बच्चे किसको वोट देते हैं, हमारे बच्चे किसको वोट देंगे? कि अगर बच्चे, क्योंकि पिछले वो कहते हैं पिछले 4 साल से बेराह रवी का शिकार हो गए हैं, रास्ते से हट गए हैं। वो बच्चे 4 साल से नहीं, वो बच्चे 27-28 साल से तैयार हो रहे हैं। जो उस वक्त बच्चे थे वो जवान और जवान हो चुके हैं, जो उस वक्त जवान थे वो बूढ़े हो चुके हैं, बातें सुन के, और उनमें आ चुका है शऊर। तो ये वो बात कर रहे हैं कि कहां से हमने हारना है। और यही बात इमरान खान साहब ने डयाला जेल में 2 दिन पहले कही है। उन्होंने कहा है कि फौज के अंदर भी, फौज में भी मैं जीतूंगा और मेरा वोट बैंक फौज में भी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फौजी खानदान जो हैं वो भी, यानी कि वो भी इमरान खान साहब के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी सोसाइटी से हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आए। हमारे जो फौजी अफसर हैं, जवान हैं और आला अफसरान हैं और मीडियम रैंक के लोग हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं,
وہ ان کی فیملیز ہمارے اندر سے ہی ہیں، پاکستان کی فیملی ہے، اور ایک ہی بندہ وردی پہنتا ہے نا، باقی تو سارے سولین ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اپنی سوچ ہے، وہ بھی اپنا ایک خواب لے کے پھر رہے تھے، ان کی خاندان، ان کی فیملیز بھی لے کے پھر رہے ہیں، ہماری فوجی جوان بھی، فوجی افسر بھی ایک خواب لے کے پھر رہے تھے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان سے اس کرپٹ ٹولے کو نجات حاصل کی جائے، یہ خاندانی سیاست ختم ہو۔ وہ بھی خوش تھے کہ چیزیں تبدیل آ رہی ہیں، لیکن آنن فانن جو کچھ ہوا، اور پھر بی بی سی کی جو سٹوری آئی ہے اس میں جس طریقے سے ریٹائرڈ فوجی، بزرگ فوجی خاندانوں کو اور بزرگ فوجی جرنیلوں کو اور ان کی فیملیز کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے، اور اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ فیملیز ہیں، اور وہ فیملیز میری بھی ہیں، وہ آپ کی بھی ہیں، وہ فوجی خاندانوں کی بھی ہیں، وہ بیوروکریٹس کی بھی ہیں، وہ ججز کی بھی ہیں، ہر طرح کی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سوسائٹی سے ہیں، اسی سوسائٹی سے ہیں، وہ کوئی امرتسر سے تو نہیں آئے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو اعداد و شمار جانے سے پہلے کہ اعداد و شمار کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اسی لیے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو امیدوار جیتیں گے ان کو ہم ہضم کریں گے، اور وہ پلان بھی بتا رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ بڑا کیٹیگوریکلی فیاض چوہان صاحب بتا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بریکنگ سن لیں آپ، بریکنگ میں آپ کو بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اتھینٹک رپورٹ دے رہا ہوں۔ کیا؟ پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد حیثیت سے بندہ اگر سپوز جیتے گا 15-20 صوبائی کے اندر، 15-20 قومی کے اندر، وہ کمٹمنٹ کر کے جیتے گا کہ بھائی جان جیتنے کے بعد میں پارٹی کا نہیں ہوں، میں آپ کا ہوں، بس۔ آپ سے مراد یہ جناب یہ آپ بالکل کلیئر سن لیں، اور پھر اگلی بھی بریکنگ سن لیں۔ ہاں، یہ جتنے آزاد جیتیں گے اس دفعہ کے الیکشن کے اندر 33% کے راؤنڈ اباؤٹ صوبہ پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی، اور سندھ کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی اکثر ہوتے ہیں، اور وفاق کے اندر بھی 33% کے راؤنڈ اباؤٹ آزاد امیدوار جیتیں گے۔ اب وہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے نا پنجاب اور وفاق کے اندر، ان کی کم از کم 80% کے قریب تعداد، 70-75 جیتتے ہیں آزاد، اس میں سے 30 سے 40 کے قریب آئی پی پی میں شامل ہوں گے، پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ۔ یہ بات میری کلیئر سن لیں۔ تو یہ فیاض چوہان صاحب تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کیسے کرنا ہے۔ اب انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے، وہ بھی سن لیں کہ اس میں کیا کہا انہوں نے۔ نواز والی بات تو بڑی آبویس نظر آ رہی ہے، وہ کیمپین بھی کر رہی ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے الیکشن بھی لڑ رہی ہے، تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہی بنیں گی چیف منسٹر اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، پھر کون بنے گا؟ علیم خان صاحب، وفاق کے اندر جناب، وفاق کے اندر بھی ابھی چیزیں 50-50 ہیں۔ اچھا، یہ بھی سن لیں، وفاق کے اندر بھی بلاول زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، تھرڈ کوئی بھی اور ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اچھا، تو علیم خان صاحب چیف منسٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے پنجاب کے؟ اگر 10 سیٹوں پہ چودھری پرویز لائی صاحب اور 16 سیٹوں پہ منظور بھٹو صاحب بن سکتے ہیں، تو علیم خان صاحب کی قسمت بھی اللہ پاک کی ذات اگر کرم کرے گی تو وہ جاگ جائے گی۔ وہ تو بڑا مجبوری میں بزدار صاحب کو ہٹا کے بنانا پڑا تھا نا، ابھی فریش مینڈیٹ کے ساتھ کیا مجبوری ہوگی؟ بڑی مجبوریاں آ جاتی ہیں جب آپ کا الیکشن کے بعد نمبر گیم فیزیبل نہ ہو، آسان نہ ہو حکومت بنانے میں، تو پھر یہ ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ صحیح ہے، تو آپ کو یہ امید ہے کہ کم سیٹوں کے ساتھ بھی علیم خان صاحب کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں چیف منسٹر کے، اور مجبوراً جو ہے ان کو بنانا پڑے گا، نون لیگ کو اپنی قربانی دینی پڑے گی سیٹ۔ دیکھیں آپ مجھے خود بتائیں، آپ چلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آپ اینکر ہیں، ایک بڑے ریسپیکٹیبل جناب صحافی ہیں، کیا وزیر اعظم جناب والد صاحب ہوں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہوں، جناب کیبنٹ کے اندر 3 4 5 6 بندے فیملی کے منسٹر، سینئر منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا ان کی فیملی میں سے آ جائے، وہ چیز فیزیبل نہیں بنتی نا۔ یہ آپ نے ان کا ایجنڈا سن لیا، ان کا پلان سن لیا، جبکہ یہ کہنا آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ 8 فروری کو دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور 8 فروری سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے، جو بات کر رہے تھے کہ گھر سے ہمیں ہارنے کا خطرہ ہے، بچوں پہ نظر رکھیں، یہ میرے سامنے کچھ ڈیٹا ہے، اور وہ ہے کہ ملک میں اس وقت 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ حصہ لیں گے، اور ان میں 6 کروڑ جو ہیں وہ نوجوان ہیں،
और 3,45,87,000 लड़के और 2,56,00,000 लड़कियां हैं। ये वोटर जो इस वक्त 8 फरवरी को जिन्होंने वोट कास्ट करना है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और सारे के सारे नौजवान हैं। कितने नौजवान? टोटल वोटर है 12,85,00,000 और जिसमें से 6 करोड़ नौजवान वोटर है, 3,45,87,000 लड़के हैं और 2,56,00,000 लड़कियां हैं। अब उसमें मजीद एक और एडिशन, जो एक नई वैरायटी और नया शामिल हुआ फ्लेवर, वो है 18 साल से ज्यादा उम्र के जो 1.5 करोड़ नौजवान पहली दफा वोट डालेंगे। पिछले 3-4 सालों में ये 18 साल की उम्र को पहुंचे हैं। ये 18 साल से ज्यादा उम्र के 1.5 करोड़ नौजवान फर्स्ट टाइम उन्होंने वोट डालना है। अब ये असल में यही 6 करोड़ नौजवान और ये जो 18 साल से ज्यादा उम्र के 1.5 करोड़ नौजवान हैं, ये हैं असल से खतरा इनसे है। ये जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग कह रहे हैं ना कि हमने अपने घरों से हारना है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज के अंदर से भी मुझे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, वो ये बात है कि ये नौजवान सारी जो जिनको ये गालियां देते थे, यूथ को एक गाली बना दी, वो ये है। मजीद आगे आगे इसका ब्रेकअप है और उस ब्रेकअप में ये बताते हैं जनाब कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ये जो 18 साल से ज्यादा हैं, कराची में 27,92,000 हैं, लाहौर में 28,36,000 हैं, फैसलाबाद में 22,69,000 हैं और ये 18 से 35 साल के दरमियान है। और नौजवान जो हैं इनको वो कहते हैं कायल करना मुसीबत बन चुका है सियासी जमातों के लिए। कौन सी सियासी जमातों के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नवाज के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए और दीगर जितने भी आईपीपी, खैर इनको तो परवेज खटक साहब और आईपीपी इनका तो बहुत ही हालत वैसे खराब है। तो ये है असल में मसला। 18 से 35 साल के 5,68,64,000 से ज्यादा नौजवानों को वोट का हक हासिल है इस 8 फरवरी के इलेक्शन में। और 18 से 25 साल से के जो वोटर हैं वो हैं 2,35,18,371 और 26 से 35 साल के दरमियान हैं 3,33,45,000। ये नौजवान वोटर जो हैं इन्होंने वोट कास्ट करना है। और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 18 से 35 साल के 1,07,00,000 और 26,000 वोटर हैं। पंजाब में 3,18,00,000 हैं। सिंध में मजमूई तौर पर 18 से 35 साल के दरमियान 1,13,00,000 हैं। बलूचिस्तान में 24 लाख से 24,79,000 नौजवान वोटर हैं और इस्लामाबाद में 10,83,000 में से 4,72,000 जो वोट है वो नौजवानों का वोट है। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज, ये है लोगों का वोट बैंक। असल में यहां से फैसला होना है जो सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। इसीलिए वो कहते हैं कि 8 फरवरी को अगर ये नौजवान निकल आया बाहर, 8 फरवरी को अगर ये नौजवान बाहर निकल आया तो फिर हर तरफ जो है वो सर नजर आएंगे सड़कों पे और फिर पोलिंग बूथ जो हैं वो भरे होंगे, वो खाली नहीं मिलेंगे आपको। और ये सारा वोटर चला जाता है, पीटीआई को वोट कास्ट करता है, तो बस उसी ने ही फैसला करना है। इसलिए ये डरे हुए हैं कि 8 फरवरी तक भी, इसीलिए ये माहौल बना रहे हैं कि जनाब हम आज़ाद अरकान को खरीद लेंगे, पीटीआई के लोग आज़ाद होंगे, पार्टी के नहीं होंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।